जो ये क्रीम्स हैं इसके अंदर सबसे पहले मैं स्टीरॉयड के बारे में बताऊंगी कि स्टीरॉयड अब्यूज़ जो है वो फेस जैसी डेलिकेट स्किन पे क्या करता है। स्टीरॉयड जो है स्किन की थिनिंग कराता है, स्किन की ड्राइनेस कराता है, हमारे फेस पे टेलेंजेक्टिस या मतलब बारीक नसें अपीयर होना शुरू हो जाती हैं और रेडनेस कराता है। इसके अलावा हिर्सुटिज्म यानी गैर ज़रूरी बालों का नमूदार होना चेहरे पर। उसके अलावा स्टीरॉयड इंड्यूस्ड एक्नी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हम इन स्टीरॉयड क्रीम्स से देखते हैं पेशेंट में। अब हम आते हैं हाइड्रोक्विनोन की तरफ, जो बेसिकली एक ब्लीचिंग एजेंट है, लेकिन उसके साथ फोटो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे पेशेंट्स सनब्लॉक वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, तो हाइड्रोक्विनोन जो है उन्हें लाइटनिंग इफेक्ट जो कि आर्जी तौर पे दे तो रहा होता है, लेकिन बाद में फिर उनको फोटो प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, तो वो उन्हें और ज़्यादा डार्कनेस दे रहा होता है, उनको पिगमेंटेशन और ज़्यादा बढ़ा भी देता है। अब हम आते हैं मर्करी की तरफ। मर्करी बीइंग अ हैवी मेटल, उसके लिए आपको पता है हमारी स्किन में हम जो भी चीज़ अप्लाई करते हैं उसका एक कुछ अमाउंट होता है जो हमारी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो मर्करी जैसा मेटल अगर हमारे सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसके जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स अपीयर होते हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट्स में ओवर पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग यूजेज। उसके अलावा रीनल जो है प्रॉब्लम्स वो सामने आ सकते हैं, GIT सिम्टम्स सामने आ सकते हैं। और इससे पहले आई डोंट थिंक आप लोगों को पता होगा कि ये इसका सिस्टमैटिक इफेक्ट भी होता है। जो आप टॉपिकली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी स्किन के ऊपर, ये ओरली ले रहे होते हैं कि आपने ब्राइटनिंग टैबलेट ले लिया, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या है, आपने कोई टॉपिकल क्रीम ऑइंटमेंट्स, ये जो फार्मूला क्रीम आपको मिल जाती हैं इश्तहारात देख करके, ये 7 दिन में गोरा, 1 रात में गोरा, आपकी शादी आ रही है, आपने कुछ भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इसके पीछे इतनी बड़ी एक साइंस है जो कि आप लोगों को नहीं पता, जिस तरह आज डॉक्टर ईमन ने बताया है। तो आई होप उन्होंने इंश्योर कराया कि आप आइंदा से ये प्रोडक्ट्स जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक अच्छे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर विजिट करेंगे, अपना स्किन कंसर्न बताएंगे, स्किन टाइप बताएंगे, फिर उनसे एक प्रोडक्ट आप लिखवा के फिर आपने रिजीम में इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जो पेशेंट इस तरह की रिपोर्ट होते हैं उनको फिर मैनेज कैसे करती हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो पेशेंट्स हैं जब परेशान हो चुके होते हैं, जब उनके साइड इफ़ेक्ट्स अपीयर हो चुके होते हैं, तब वो आते हैं और उस वक्त भी दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि इस क्रीम की वजह से सब कुछ हुआ है। ठीक है, तो हमें उन्हें काउंसलिंग मेरे ख्याल से डर्मेटोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे पेशेंट्स को समझाना कि ये सब कुछ क्यों हुआ है, किन प्रोडक्ट्स की वजह से हुआ है, ये मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है हम डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए भी, और हमारे पेशेंट्स के लिए समझना बहुत ज़रूरी है इस बात को। और जब वो इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले तो हम उनके स्किन बैरियर को रिपेयर करने की, ये कहते हैं हाइड्रेशन की बात करते हैं, और स्किन को मॉइस्चराइज किया जाता है, फोटो प्रोटेक्शन दी जाती है, सन ब्लॉक दिया जाता है। और अगर जैसे कि स्टीरॉयड इंड्यूस्ड एक्नी हो चुका है तो फिर हम एक्नी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं। रेडनेस है तो हम अगेन सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है ऐसे पेशेंट्स को, और फिर हम उन्हें ये भी समझाते हैं कि जिस मकसद के लिए उन्होंने वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल शुरू किया है उसको अटेन करने के कुछ और तरीके भी हैं। ज़रूरी नहीं कि ओवर द काउंटर और जो बाज़ार में रेडिली अवेलेबल ये क्रीम्स हैं उनकी तरफ जाया जाए। दे कैन ऑलवेज कम टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड गेट अ गुड प्रिस्क्रिप्शन, एंड हम उन्हें ये भी साथ बताते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। सन ब्लॉक का इस्तेमाल हमारे जैसे इलाके में जहाँ पे यूवी रेडिएशंस का इंडेक्स थोड़ा सा हाई होता है, तो वहाँ पे सन प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है बिकॉज वी बिलोंग टू अ वेरी वार्म क्लाइमेट। एंड इसके अलावा हम उन्हें ये बताते हैं कि उन्हें डाइट अपनी कैसी करनी है। डाइट में फ्रेश वेजीज एंड फ्रेश फ्रूट्स का इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए, और हम उन्हें ये भी गाइड करते हैं कि जब कोई डर्मेटोलॉजिकल कंसर्न हो तो बिला झिझक अपने किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके अच्छी सी क्रीम लिखवा लें, तो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप बाद में सफ़र करें।